लेक्चर में हम लोग देखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का। आज उस आधार पे जो अगला एक्सरसाइज है 8.2 उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह है कि मान ज्ञात करना है आपको। फर्स्ट नंबर में है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब देखिए, अब यहाँ पर सबका वैल्यू हम लिखते हैं। साइन 60 वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर 2 को 2 से करेंगे 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 + 1/4 यानी कि 4/4 इसका वैल्यू आ गया 1। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सारे का वैल्यू रखेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे। tan 45 1 होता है, इसका स्क्वायर है। cos 30 √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है। साइन 60 भी √3/2 होता है और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, फिर से √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इससे ये कैंसिल हो गया। 2 × 1 यानी इसका वैल्यू कितना आया? 2 आया। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, इसमें 4 क्वेश्चन है, आपको सही विकल्प चुनना है। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू इनमें से कौन होगा? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। 2 × 1 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब ये 2/√3/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। ऐड और फ्रैक्शन करेंगे, 3 × 1 3 हो गया, 3 + 1 2/3/4/3। जब भी इस तरह की परिस्थिति होती है तो सबसे ऊपर वाला को नीचे वाला से गुना करते हैं और बीच वाले दोनों को गुना करते हैं। यानी 2 × 3/√3 × 4। 2 से 4 कट जाएगा, √3 से 3 कटेगा, √3 चांस में, यानी ये आ गया √3/2। अब √3/2 इनमें से किसका वैल्यू होता है? साइन 60 का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने पर कितना आया? √3/2 आया और उसके बाद ऑप्शन में देखे तो √3/2 तो नहीं था लेकिन साइन 60 था और इसका वैल्यू भी √3/2 होता है, तो इसका आंसर ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है 1 - tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, 0/2 ये हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहां दिया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। इसमें से a का मान क्या होगा? देखिए दिया हुआ है यहाँ पे sin 2a = 2 sin a। sin 2a का वैल्यू होगा 2 sin a × cos a। एक फॉर्मूला होता है sin 2a = 2 sin a × cos a, उसी फॉर्मूला का यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो sin 2a के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 sin a × cos a बराबर 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a कट गया, यहाँ पर आया cos a और यहाँ बचा 1। अब 1 जो है वह cos 0 का मान होता है, तो cos a बराबर हो गया cos 0। अब दो कोण का cos बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों कोण भी बराबर है, तो cos a बराबर cos 0 है, तो कहा जा सकता है कि a बराबर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अब देखिए अगर आप इस फॉर्मूला का यूज आप नहीं करना चाहे तो वैल्यू पुट करके भी आप चेक कर सकते हो। एक बार आप 0 डिग्री ले लो, एक बार 30 ले लो, एक बार 45 ले लो, एक बार 60 ले लो और देखो कि LHS और RHS में बराबर आ रहा है, तो 0 पर आएगा बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है आपको। 2 tan 30, देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा है, बस प्लस के जगह पे क्या करना है? माइनस करना है। प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा?
माइनस है, यहाँ पर भी 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 था, और यहाँ पर 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। तो 2 इंटू tan 30 1/√3 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 यानी 2/√3, और यहां से आएगा 3 माइनस 1 2 हो गया बाई 3। अब ऊपर वाला गुना होगा नीचे वाला से, और बीच वाला दोनों एक दूसरे से गुना होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से 3 में डिवाइड करेंगे √3 आएगा। अब √3 देखिए किसका वैल्यू होता है, √3 होता है tan 60 का वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan 60 आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि tan a प्लस बी का वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है। a प्लस बी एक न्यून कोण है, यानी कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या बराबर है, यानी समकोण या न्यून कोण है, तथा a बड़ा है b से, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है √3। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए ये tan का वैल्यू है, तो आप ये सोचोगे कि √3 tan का कितना डिग्री का वैल्यू होता है। tan का 60 का मान, tan 60 का मान आता है √3, तो √3 को हम लिख सकते हैं tan 60। अब देखिए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि tan a प्लस बी और tan 60 बराबर है, दो कोण का tan बराबर है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वो दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर। तो a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, इसको पहला समीकरण मान लीजिए। तथा एक और इंफॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दी गई है कि tan a माइनस बी का जो वैल्यू है वह 1/√3 है। अब देखो, अब ये आप सोचो कि 1/√3 tan कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 30 का मान सर 1/√3 होता है, तो a माइनस बी के जगह पे हम लिख सकते हैं tan 30। अब यहाँ फिर से वही बात, दो कोण का tan बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कोण भी आपस में बराबर है, तो a माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। इसके लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। इसके बाएं पक्ष में है a प्लस बी और यहाँ है a माइनस बी, तो a और a 2a हो गया, प्लस b माइनस बी कैंसिल, 60 30 90 हो गया। तो a का वैल्यू आएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 45 डिग्री। तथा समीकरण 1 से b का वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 से a प्लस बी है 60, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस a का वैल्यू कितना आया है 45 आया है, तो b बराबर 60 माइनस 45, ये आ गया 15 डिग्री। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू जो है वह 15 डिग्री आया। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या किया गया, एक t अनुपात का वैल्यू दिया हुआ था, तो tan a प्लस बी का वैल्यू √3 दिया था, तो √3 को 60 लिख दिए, और फिर a प्लस बी का वैल्यू 60 आ गया, फिर a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है, तो a माइनस बी का वैल्यू भी 30 आ गया। अब a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर 30 है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे a और b का वैल्यू। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। यहाँ कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है, तो ये गलत है, क्योंकि साइन a प्लस बी बराबर जो होता है वह होता है साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी का वैल्यू ये होता है, न कि ये होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप जांच करना चाहे तो a का वैल्यू 30 डिग्री और b का वैल्यू 60 डिग्री लेके आप देखिए, साइन 30 प्लस 60 यानी साइन 90 एक हो गया LHS में, और RHS में साइन 30 यानी 1/2 प्लस साइन 60 √3/2, ये आएगा 1 प्लस √3/2, इसमें एक आया और इसमें 1 प्लस √3/2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साइन a प्लस बी का वैल्यू इतना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखिए थीटा का जब मान बढ़ाते हैं तो साइन सेक और tan तीन का मान बढ़ता है, यानी साइन 30 में और साइन 60 में, 60
ज्यादा है, 60 कोण ज्यादा है तो साइन 60 का वैल्यू ज्यादा होगा। उसी तरह से tan 30 tan 60 में tan 60 का वैल्यू ज्यादा होगा। सेक 30 और सेक 60 में सेक 60 का वैल्यू ज्यादा होगा। ये तीनों जो है साइन tan और सेक जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इनका एंगल बढ़ेगा तो इनका भी मान बढ़ेगा। ये कथन तो सत्य है, लेकिन अगला कथन कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो कॉस, कॉसेक और कॉट जो तीनों अनुपात सी से शुरू होता है, कॉस कॉट और कॉसेक तीनों के तीनों डिक्रीजिंग फंक्शन है। यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो इनका मान घटता है। आप देख लो कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, जबकि कॉस 30 का मान √3/2 हो जाता है। कॉस 30 का मान कितना हो जाता है √3/2 हो जाता है, यानी √3/2 1.73 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 से कम ही आएगा। कॉस अगर और आगे जाते हो 60 आप जाते हो तो वह 1/2 ही हो जाता है। 0 है तो 1 है, 60 है तो 1/2 है। तो जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे कॉट और कॉसेक थीटा का मान में कमी आता है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये कथन भी क्या हो जाएगा आपका असत्य। 4 नंबर कह रहा है थीटा पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, केवल 45 डिग्री के लिए ऐसा होता है। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कहां से बराबर होता है? अगर 45 डिग्री की बात की गई रहती तो बराबर हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री पर कॉट अपरिभाषित नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि कॉट 0 अपरिभाषित होता है। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। चलिए अब ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इसको वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाइए आप लोग। धन्यवाद।